नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। संसद में बजट सत्र चल रहा है और इस बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में लगातार हंगामा देखने को मिला है। यानी ये पूरा सत्र अभी तक हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें सबसे बड़ी वजह, जब कुछ वक्त पहले राहुल गांधी नेता विपक्ष के तौर पर अभिभाषण पर राष्ट्रपति के जो धन्यवाद प्रस्ताव था उस पर बोलना चाहते थे, लेकिन जब पूर्व थल सेना अध्यक्ष मनोज नरवणे की जो किताब है उन्हें लेकर उन्होंने कुछ कोट करने की कोशिश की थी तो उन्हें रोक दिया गया था और यह कहा गया था कि किताब आखिर अभी तक छपी नहीं है और उन चीज़ों को वो सदन के अंदर कोट नहीं कर सकते हैं और उसकी इजाज़त जो है वो राहुल गांधी को नहीं मिली थी। तब से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में लगातार टकराव की जो स्थिति है वो लगातार बनी हुई है। वहीं अब बजट सत्र से जुड़ी आज की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी यहां पर कर ली है। और बड़ी जानकारी आपको यहां पर दें, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा स्पीकर के खिलाफ यहां पर लोकसभा सचिवालय में जो नोटिस है वो भी विपक्ष की तरफ से यहां पर दे दिया गया है। विपक्ष का यह कहना है कि लोकसभा अध्यक्ष जो है वो पक्षपात कर रहे हैं और विपक्ष को मुद्दे उठाने नहीं दिए जा रहे हैं और उनके साथ यहां पर जो समानता का व्यवहार लोकसभा स्पीकर को करना चाहिए उसे वो नहीं निभा रहे हैं। पूरी खबर की डिटेल्स में आप तक यहां पर पहुंचाता हूं कि आखिर क्या कुछ सदन में इस वक्त हालात यहां पर बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये लाने की तैयारी लोकसभा स्पीकर के खिलाफ यहां पर की गई है। दरअसल लगातार आप देख रहे हैं बजट सत्र के दौरान किस तरीके का टकराव सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में लगातार यहां पर बना हुआ है और इस गतिरोध के बीच में विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर के खिलाफ मोर्चा इस वक्त खोल दिया है। बड़ी बात यह है कि स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया जा रहा है। मंगलवार को सचिवालय को जो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का जो नोटिस है वो यहां पर दे दिया गया है। जो सांसद हैं कांग्रेस के गौरव गोगोई, उन्होंने बताया है कि अनुच्छेद 94C के तहत लोकसभा सचिवालय को ये जो नोटिस है वो फिलहाल लोकसभा स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए विपक्ष की तरफ से दिया गया है। और क्या जानकारी अभी तक इस पूरे मामले को लेकर सामने आई है? दरअसल संसद में जारी गतिरोध के बीच लोकसभा स्पीकर के खिलाफ जो मोर्चा है वो विपक्ष ने खोला है। अनुच्छेद 94C के तहत ये नोटिस देने की तैयारी है। और वहीं जो बड़ी जानकारियां हैं इसमें वो ये, जो विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं इस नोटिस में आखिर क्या कुछ विपक्ष की तरफ से कहा गया है। दरअसल विपक्ष का यह कहना है कि लोकसभा स्पीकर लगातार विपक्षी सांसदों को जनहित के मुद्दे उठाने से रोक रहे हैं। यानी विपक्ष जिन मुद्दों को सदन के बीच में रखना चाहता है उन्हें भी विपक्ष के उन सांसदों को लगातार उनके साथ टोका टोकी हो रही है, उन्हें इजाजत नहीं मिल रही है, वो अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं जो जनहित से जुड़े हुए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इसीलिए 94C के तहत नोटिस जो है वो दिया गया है लोकसभा सचिवालय को लोकसभा स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए, अविश्वास प्रस्ताव यहां पर लाने के लिए। साथ ही साथ जो आरोप है वो लगाया जा रहा है लोकसभा स्पीकर पर कि वो पक्षपात कर रहे हैं, वो दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में पक्षपात कर रहे हैं, विपक्ष को मौका नहीं दे रहे हैं, विपक्ष के सांसदों को बोलने का मौका सही से नहीं मिल पा रहा है। दरअसल इसके पीछे जो तर्क दिया गया है विपक्ष की तरफ से, उनका कहना है कि विपक्ष के जो 8 सांसद हैं उन्हें मनमाने ढंग से सस्पेंड कर दिया गया, उन पर जो सस्पेंशन की कार्रवाई की गई उसे लेकर सवाल उठाया गया है। दूसरी तरफ केवल लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए उन्हें दंडित किया गया है। दरअसल जब नेता विपक्ष राहुल गांधी अपनी बात को अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलना चाहते थे, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलना चाहते थे, उस वक्त उन्हें रोक दिया गया था। आपत्तियां जैसा मैंने आपको बताया कि दर्ज करवाई गई थी और यह कहा गया था कि जो किताब छपी नहीं है, जिसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, उसे वो कोट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद उन्हें जब बोलने की इजाजत नहीं मिली और विपक्ष के सांसदों की तरफ से जब इस पर लगातार हंगामा किया गया तो हंगामे के दौरान आसन की ओर कागज फाड़ कर फेंके गए थे। अब उन पर जो है कार्रवाई हुई, उन सांसदों पर जो है वो सस्पेंशन की कार्रवाई यहां पर की गई थी और उसे लेकर आपत्ति दर्ज करवाई गई और यह कहा गया कि 8 सांसदों को मनमाने ढंग से निलंबित कर दिया गया और लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए ये दंडित उन्हें यहां पर किया गया है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं।
वहीं विपक्ष कहता है कि विपक्षी दलों के नेताओं को बोलने की अनुमति तक नहीं मिलती है, जबकि ये उनका मौलिक अधिकार है। और ये वही बात है जो राहुल गांधी ने उस दौरान कहा था जब आसन के बीच में जब खुद ओम बिरला वहां पर मौजूद थे और राहुल गांधी लगातार जो है पूर्व थल सेना अध्यक्ष नरवणे की किताब को कोट करना चाहते थे, तो उन्होंने ये तक कह दिया था कि मैं क्या बोलूं वो आसन की तरफ से लोकसभा स्पीकर जो हैं वो उन्हें यहां पर बता दे। उस दौरान भी ये टकराव जो है वो देखने को मिला था। वहीं कांग्रेस सांसद और चीफ विप के सुरेश ने कई विपक्षी पार्टियों की तरफ से लोकसभा सचिवालय को यह नोटिस दिया है। बड़ी बात यह है कि टीएमसी के सांसदों ने भी नोटिस पर हस्ताक्षर हालांकि अभी तक नहीं किए हैं। टीएमसी की तरफ से यह कहा गया है कि आखिर किस तरीके से वो इस पर कार्रवाई चाहते हैं, आखिर किस तरीके का समर्थन टीएमसी से चाहते हैं, उसे वो लिखित में यहां पर दें। उसके बाद टीएमसी इसका हिस्सा जो है वो होगी। और साथ ही साथ हालांकि अभी तक उन्होंने कह दिया है कि वो इस नोटिस का हिस्सा नहीं है। एक और चीज मैं आपको इसमें यहां पर बताता हूं। दरअसल राहुल गांधी के ना बोलने से यह पूरा जो विवाद है यह शुरू हुआ था। जब राहुल गांधी सदन के अंदर बोलना चाहते थे तब से यह पूरा विवाद शुरू हुआ था। लोकसभा में राहुल गांधी को न बोलने देने का आरोप लगाते विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा जो है वो बजट सत्र के दौरान देखने को मिल रहा है। 2 फरवरी को राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पूर्व सेना प्रमुख की अप्रकाशित किताब का जो है वो जिक्र किया था, जैसा हमने आपको बताया। और वहीं इस पर लगातार वो सरकार को टारगेट कर रहे थे। इस किताब के जरिए कुछ आपत्तिजनक चीजें किताब के अंदर हैं, ये उनकी तरफ से दावा किया गया था। और ये कहा गया था कि पूर्व थल सेना अध्यक्ष ने आखिर सरकार का स्टैंड चीन को लेकर आखिर क्या कुछ है, और जब सरकार को एक मजबूती के साथ फैसला लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया। इसे लेकर वो सदन के अंदर अपनी बातों को रखना चाहते थे, जिसे लोकसभा स्पीकर ने रोक दिया था, कोट करने से मना किया था। विपक्ष का कहना है कि सरकार के दबाव में लोकसभा स्पीकर ने राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दिया। इसके बाद 4 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी का लोकसभा में संबोधन होना था, लेकिन इसे भी टाल दिया गया। और साथ ही अगले दिन लोकतांत्रिक गरिमा के अनुरूप जो है अभी तक उनका व्यवहार नहीं रहा है और प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए उनका संबोधन भी रद्द कर दिया गया, यह दावा किया गया था। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि जो पक्षपात है वो लगातार विपक्ष के नेताओं के साथ, विपक्ष के सांसदों के साथ सदन में हो रहा है और अपने कार्य को लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो सही तरीके से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। और इसलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो उनके खिलाफ लाने की पूरी तैयारी की गई है। लोकसभा सचिवालय को जो नोटिस है वो यहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन का दिया गया है। समराइज इसे करते हुए आपको बता देते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ है। ओम बिरला जो कि लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की जो तैयारी है वो यहां पर कर ली गई है। ओम बिरला को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने का जो नोटिस है वो फिलहाल लोकसभा सचिवालय को दिया गया है और इसमें तकरीबन 120 सांसद की संख्या बताई जा रही है जो अपने जिन्होंने हस्ताक्षर इसमें किए हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी शामिल है, डीएमके शामिल है, समाजवादी पार्टी समेत लगभग 120 सांसद अलग अलग पार्टियों के इसमें हैं। वहीं कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने जिस तरीके से बताया है कि अनुच्छेद 94C का इस्तेमाल जो है वो विपक्ष की तरफ से यहां पर किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष पक्षपात कर रहे हैं विपक्ष के साथ और इसीलिए इस नोटिस को, इस प्रस्ताव को लाने की पूरी तैयारी यहां पर की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर क्या लोकसभा अध्यक्ष को इस तरीके से हटाया जा सकता है। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की एक पूरा जो प्रोसेस है वो संविधान के अंदर है और इसमें कोई अगर प्रस्ताव जब लेकर आना है या नो कॉन्फिडेंस का जब नोटिस जो है दिया जाता है उसके लिए कोई नियमित संख्या नहीं है। लेकिन हाँ, 100 से अमूमन ज़्यादा ये संख्या होती है सांसदों की तरफ से, जो अभी तकरीबन 119-120 के करीब यहाँ पर बताई जा रही है जो लोकसभा में यहाँ पर दी गई है। और उसके बाद लोकसभा के अंदर इस प्रस्ताव को जब स्वीकार यहाँ पर किया जाएगा वो लोकसभा स्पीकर की तरफ से, तो वो डेप्यूटी स्पीकर वहां पर होंगे जब इस पर एक तारीख यहां पर तय की जाएगी और इस पर डिस्कशन होगा, इस पर चर्चा होगी। और फिर उसके बाद अगर सदन के अंदर ये प्रस्ताव यहां पर पारित होता है और क्योंकि वर्तमान में 543 लोकसभा सांसद हैं और उसमें से जो आंकड़ा चाहिए होगा इस प्रस्ताव को पास होने के लिए तो तकरीबन 272 का होगा। लेकिन ये अभी बहुत दूर की कौड़ी यहां पर नजर आता है, काफी दूर अभी रास्ता जो है इसमें तय करना है। लेकिन उसकी शुरुआत कम से कम विपक्ष यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।